क्या आप लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भयानक क्षण भी आया था जब केवल एक ही दिव्य अस्त्र के प्रयोग से पूरी पांडव सेना का विनाश संभव हो सकता था। और उस समय अर्जुन जैसे महान धनुर्धर, भीम जैसे महाबली योद्धा और हजारों वीर सैनिक भी पूरी तरह असहाय हो सकते थे। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि वह दिव्य और विनाशकारी शक्ति थी जिसे नारायणास्त्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ, तब उनका पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से टूट चुका था और उसका हृदय क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसी क्रोध में आकर अपने पिता से प्राप्त दिव्य ज्ञान और अस्त्र विद्या के बल पर अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही नारायणास्त्र छोड़ा गया, पूरा आकाश भयावह गर्जना से गूंज उठा, दिशाएं कांपने लगी, अग्नि की वर्षा होने लगी और पांडव सेना में हाहाकार मच गया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे स्वयं में एक पूरी सेना के बराबर माना जाता था और सामान्य युद्ध कौशल या शस्त्रों से इससे बच पाना पूर्णतः असंभव था। लेकिन इस भयानक अस्त्र का भी एक अटल और दिव्य नियम था कि जो इसका विरोध करेगा वही इसका लक्ष्य बनेगा, और जो निहत्था होकर इसे नमस्कार करेगा उस पर यह अस्त्र कभी भी प्रहार नहीं करेगा। जैसे ही यह सत्य श्री कृष्ण को झांत हुआ, उन्होंने युद्ध भूमि में गंभीर और आदेशात्मक स्वर में पांडवों तथा पूरी सेना को निर्देश दिया कि सभी अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दें, भूमि पर बैठ जाएं और इस अस्त्र का किसी भी प्रकार से विरोध न करें। श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष भूमि पर रख दिया। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने हथियार त्याग दिए और पूरी पांडव सेना निहत्थी होकर शांत भाव से भूमि पर बैठ गई। लेकिन महाबली भीमसेन अपने स्वभाव के कारण उस क्रोध को रोक नहीं पाए और उन्होंने नारायणास्त्र का विरोध करने का प्रयास किया। क्षण भर में ही नारायणास्त्र की भयानक अग्नि भीमसेन की ओर बढ़ने लगी। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने तुरंत हस्तक्षेप किया, भीम को निहत्था कराया और उनकी रक्षा की। इसके बाद एक अद्भुत और दिव्य दृश्य देखने को मिला। जब नारायणास्त्र की अग्नि स्वयं शांत हो गई और बिना किसी विनाश के समाप्त हो गई, उस दिन पूरी पांडव सेना सुरक्षित बच गई। और यह सिद्ध हो गया कि कभी कभी युद्ध जीतने के लिए हथियार उठाना नहीं, बल्कि सही समय पर हथियार छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस और सबसे बड़ा अस्त्र होता है। और जब स्वयं श्री कृष्ण मार्गदर्शक हों, तो विनाश की सबसे बड़ी शक्ति भी रक्षा में परिवर्तित हो जाती है।